एवरीवन। तो आज हम एक फ्राइडे इवनिंग व्लॉग बनाने लगे हैं। फ्राइडे का काम खत्म हो चुका है तो हमने सोचा कुछ जाकर ग्रोसरी की जाए। बताओ, फ्राइडे शाम को पहले मैं उड़ता फिरता था, आज फ्राइडे आया। सही बात है, हम पहले क्लबिंग जाते थे। क्लबिंग थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड हो गया, बट थोड़ा घूमने जाते थे, रोमांटिक डेट पर जाते थे। अब जब से शादी हुई है मेरे को कुकिंग के लिए ग्रोसरी लेनी पड़ती है। और मेरे को भी साथ में जाना पड़ता है और मेरे भी बड़े सारे काम होते हैं। तो पूरा ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, 5:30 कुछ होने वाले हैं। ये बड़ी और प्रॉब्लम है क्योंकि अभी विंटर के डेज है, आई थिंक और 10 मिनट में बस सनसेट हो ही जाएगा। सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो जाएगा आई मीन। तो अगर आप पीछे देख पा रहे हो सनसेट बिल्कुल हो चुका है। अभी की ये थोड़ी सी दिक्कत है कि विंटर्स में 5:20 तक सनसेट होके बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी डे एंजॉय नहीं कर पाते। 5 बजे सब लॉग ऑफ करते, काम से घर आते हैं, आप जाते भी अंधेरे में हो सुबह। बट समर जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया में समर होती 4 महीने की, आई थिंक नवंबर से जो स्टार्ट होती है, नवंबर एंड से लेके फेब तक, मार्च में फिर से अक्टूबर से लेके होती है अप्रैल तक। बट उसमें हम स्प्रिंग भी काउंट करें, उसमें इतने लंबे डेज नहीं होते। बट समर में बहुत अच्छे डेज होते हैं यहाँ पे कि 9 बजे तक रात को अंधेरा होता है। बट यहाँ पर बस कुछ टाइम में अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक टाइम हो चुका है। गलत टाइम पे निकले वैसे आज ग्रोसरी करने। जब लगे गाना वो सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जब शाम होती है 5 बजे सारी दुकानें बंद, रोड के ऊपर गाड़ियां दिखती है बस। ये मेरी फ्री एंटरटेनमेंट है। अगर यहाँ पर वैसे मैं अकेले भी जा सकती हूँ ग्रोसरी करने, बट जब ऐसी एंटरटेनमेंट साथ में हो, गाना रेडियो अपने साथ ही चलता हो, तो मैं सोचती हूँ अपने हस्बैंड को ही ले जाया जाए ग्रोसरी करने। बस एकम अब ग्रोसरी के बैग्स निकालने लगा है। आज एक ही है। तो अब हम हमारे बैग्स लेके पहुँच गए हैं। स्पोर्ट्स का ब्रांड का बैग लेकर आया, बट यहाँ पर अपने बैग्स लेकर आने बेस्ट है, क्योंकि अराउंड मेरे को लगता है 20-25 सेंट्स कभी कभी चार्ज करते हैं। 20-25 सेंट का एक बैग देते हैं। सही बात है। बट ये जो फर्स्ट वाला अभी हम स्टोर जाने लगे, वो फ्रेश फ्रूट मार्केट है, यहाँ से सारे आप वो ले सकते हो। पहले मैं परवाह नहीं करता था, बट अब जरूरी है, पैसे अब बचाओ। शादीशुदा लड़का है तो परवाह करता है। हमारी ऑलरेडी मैंने बोला इतने प्याज क्यों चाहिए, घर पे मैंने उस दिन ही 10 किलो लेकर। अरे लाल वाले प्याज मुझे पसंद है, वो वाले क्यों? मुझे वो ब्राउन। क्या किस में डालते हैं ये मैं भेल में डाल के खाता हाँ, हूँ। हम हमारे मतलब की ग्रोसरी नहीं करने आए और मैं यूजुअली ये वाले उठाती हूँ। ये कुछ 20 या 10 के पूरे बैग्स आते हैं। अरे ये टेस्टी नहीं होता, इसमें तो अपना ये स्वाद नहीं है। हाँ, वो तेरी भेल में स्वाद नहीं आता, वो अलग बात है। झोला ले लिया वर्तिका ने, काट। पहली सब्जी डाली है कैप्सिकम। ये कैप्सिकम जबरदस्त चीज है। हम बहुत चीज़ों में खाते हैं, पिज्ज़ा रैप हर एक चीज़ में डालती है। अब नेक्स्ट मेरे को ये लेटस ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा सा सैलेड किसी की चीज़ के साथ खा लो तो पेट फिल हो जाता है। तो ये आइसबर्ग लेटस हम हर एक ग्रोसरी रन में लेते ही लेते हैं। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया की अपनी हमारे एरिया की सब्ज़ी मंडी है। अपनी सब्ज़ी आओ, फ्रेश उठाओ और फ्रेश खाओ। ऐसे पैक्ड होती है, कोई टेंशन नहीं होती। सारी प्री पैक चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम इंडिया में जाते थे, मम्मा बहुत बोल्ड होके कहते थे कि मिर्ची और धनिया फ्री में देना भैया। पर ये धनिया फ्री का नहीं है, इसके अभी तो पैसे विंटर में और महंगा हो गया। और पता लगे तो यहाँ कहने लगे फ्री में चाहिए मुझे। ये लोग प्लास्टिक के बैग्स फ्री में नहीं देते, तो धनिया तो फ्री में नहीं देने वाले। मैं कहा प्लास्टिक के बैग्स नहीं देते तो धनिया तो बिल्कुल नहीं फ्री में। और ये इतने बड़े बड़े नींबू मिलते हैं यहाँ पे, एक काटो तो फिर यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फेंकना पड़ता है। इंडिया में छोटी छोटी नींबू से मिलते हैं, आराम से काटे जाते हैं। ये लाइम है और ये लेमन है। यूजुअली अगर आप सुबह के टाइम आओ तो बहुत अच्छे फ्रेश ब्रेड्स मिलते हैं, जैसे सार्डो मिलता है और सफेरी चीज़ मिलती है। आज हम ये ट्राई करने का सोच रहे हैं। इसमें आई गेस कोई यार मेरे को लगता है कि गार्लिक हर्बी ऐसे मसाला है, इसको हम एक बढ़िया बटर चिकन के साथ खा सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। और मुझे स्पेसिफिकली ये पीटा ब्रेड बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ के साथ आप खाओ तो एकदम फिलिंग होती है और हेल्दी है। अभी चेकआउट टाइम, जो ग्रॉसरी हमने छोटी मोटी लेनी थी ले ली, और उसने बॉक्स उठा लिया। ये फ्री की चीज़ें जल्दी उठा लेती है। यार अपनी बैग बच जाएगी, फिर मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। हाँ, न्यू कूली।
सारी ग्रोसरीज उठा ली है। यहाँ पर ये अच्छा सिस्टम है, मेरी बैग बच गई, मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है। और हमने एक बॉक्स उठा लिया है कि नहीं, एक हम छोटे छोटे विंस में हमें खुश होना चाहिए। 10 सेंट का बैग बचा के इतनी महंगी ग्रोसरी कर ली हम। फर्स्ट पार्ट ग्रोसरी का डन हो गया। अब अवंतिका हमें सेकंड जगह पर लेकर जाने लगी है, सेकंड कुंडा होने वाला है। इसका ये मतलब है, ये जो थी वो फ्रेश फ्रूट्स थी, जैसे फ्रूट्स, लाइम्स, जितने भी हम फ्रेश चीज़ें खाते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉप है वहाँ जाकर योगर्ट, मिल्क जैसी चीज़ें मिलती है जो यहाँ पर नहीं मिलती। तो अब हम बस वो करने जाने लगे हैं। एक हम थोड़ा सा अनॉय हो गया क्योंकि बेचारा बैग उठा रहा है। कुली कुली। अब डिमांड रखी गई है रात के लिए कि मुझे भेल खानी है, क्योंकि भेल का जिक्र हो गया। तो हम इंडियन स्टोर जाने लगे हैं। इंडियन ग्रोसरी पर भेल बहुत लेने के महंगी है लिए। यहाँ पे। इंडियन ग्रोसरी बाकी सब चीज़ों से बाकी महंगी। सब चीज़ों से महंगी होती है। लेट्स सी अभी भेल कितने की होती है अंदर। तो ये हम इंडियन स्टोर आए गए हैं। इंडियन स्टोर की लुकआउट थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल वालों से। यहाँ पे प्री पैक्ड परांठास, पनीर, मक्खन सब मिलता है। बट वो अमूल मक्खन का स्वाद अलग है। अमूल नहीं मिलता। अपने पंजाब का भी वाइट वाला मक्खन है, वो वाइट मक्खन यहाँ मिल जाता, पर पैक्ड वर्जन में मज़ा नहीं आता। ये पूरा सेटअप है छोटा सा इसका। ये पता नहीं कौन से मसाले ढूंढती रहती है हर बार। बट ये स्टोर महंगे होते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो खर्चा पड़ता है इनको, तो उस हिसाब से ही प्राइस रखते हैं। सोच रही हूँ वीकेंड पे चिली पनीर खाया जाए। हाँ, खाया जाए। ये धनिया जीरा पाउडर $12 का। लूट लो भैया, लूट लो। मैं खुद ही पीस दूंगी यार, मैं धनिया के बीज लेके मैं कहता हूँ हम घर पे ही पौधा लगाते हैं, जब बीज आएंगे उसके बाद पीस लेंगे, तब तक विदाउट उसके ही खाना खा लेते हैं। आप खा लोगे? मैं तो मेरे को पानी में मैं इसके ऊपर स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी फिर कि एक कम खाता हुआ बिना धनिया जीरे पाउडर का था। ठीक है डन। ये एकदम से तू कहाँ घूम गई है? यार ग्रोसरी करते करते इतना चलना पड़ा, मेरे को भूख लगी। हाँ, तो ग्रोसरी जो करी है उसका घर पे खाना पकाएंगे ना। अभी उसको घर जाके रखना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, फिर खाना भी पड़ेगा। तो ग्रोसरी डे मुझे तो लगता है हमने बाहर से तो कोई इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? तो इसकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा है कि अब इसको कुछ खिलाना पड़ेगा बाहर से। यार बहुत चलना पड़ता है, पहले फ्रेश फ्रूट, फिर सब लेने जाओ बाकी का सामान। तो पीछे अपने उगा लेते हैं मिट्टी के अंदर। कैसे उगाएगा पनीर? गाय रख पालेंगे। गाय रख लेते हैं। टास्क नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। लास्ट टास्क है और यहाँ से भी ग्रोसरी डालनी है। अब तू क्या कर रही है? बैग ही नहीं मिल रही। बैग थी नहीं अपने पास? थी तो सही एक। अरे ये बैग बचाने के चक्कर में 50 मिनट खराब कर दिए। अब हम सेकंड शॉप में जाने लगे, बुलीज। यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती है, जैसे पनीर नहीं यहाँ सभी मिलता है, बट महंगा मिलता है। इतना बट यहाँ पर वैरायटी बहुत है। वैरायटी बहुत है, बड़ा स्टोर है थोड़ा। कार्ट ले लिया गया है, अब इसने रुकना नहीं है। टका टक लगे रहना। चिप्स और सब बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। वेफर्स, हाँ। पोटैटो चिप्स, ये सब हम खाते ही नहीं है। मैं तो खाती हूँ। मैं तो घास खाता हूँ। ये ब्रेड सेक्शन है, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ ब्रेड्स है। हम खाते हैं होल मील वाली ब्रेड। हम खाते हैं बंडर ब्रेड। बंडर ब्रेड, वंडरफुल है ये। बड़ी ब्रेड सच्ची में बहुत अच्छी है। अरे क्या ले रही है तू ये? यार ये सब हेल्दी स्नैक्स होते हैं, ये देख, नट बार और सब। फिर जब भूख लगती है अब मेरी पास आती है, कुछ खाने को है। वैसे भरने लग गया ये। अब हम ले रहे हैं चिबड़े। यार ये वन क्लस्टर ओट्स कहते हैं इसको। ये वन ऑफ हमारे फेवरेट्स है, वैसे जैसे आते खत्म हो जाती है। वन ऑफ द फेवरेट्स बनाए हैं। ये सैम्स की दीवानी है, इसका ही लेती है। और यहाँ पे भी सैम्स का पता नहीं क्या होता है। एकम की तू दीवानी मत बनना, तू सैम की दीवानी बन जा। ये अवंतिका का फेवरेट सेक्शन आ चुका। ये साइड पे सारी चॉकलेट्स की शॉप होती है और ये साइड पे सारी चिप्स। और चिप्स होते हैं, एक एक चिप $5 से शुरू होता, तो बंदा लुट जाता। इंडिया बढ़िया था, इसमें 10-20 रुपए में बंदा सर जाता है। अब मेरे को लगता है अब ज़्यादा महंगा हो गया। पार्टी साइज में। हाँ, पार्टी साइज मेरे खा मुंह के पार्टी साइज जितने ही बन जाओ। एकम
माचा स्ट्रॉबेरी कोकोनट वाटर। क्या क्या हम ये ले सकते हैं प्लीज यार, प्लीज। अरे कोकोनट वाटर ले ले, ये माचा यार स्ट्रॉबेरी माचा क्या? आजकल इतना फेमस है, प्लीज ले लेते तो उसको हैं। कोकोनट वाटर में भी पीना है, उसका स्वाद बेकार लगता है बिल्कुल ही। अच्छा लगेगा। लेना तो ले ले, तेरी मर्जी है भैया। चल, अभी हम आ चुके ये हैं इंटरनेशनल फूड्स में। फेवरेट सेक्शन, और ये लिज्जत पापड़ मिल चुका है हमें। लिज्जत पापड़ खा खा के ही हम बड़े हुए हैं। दाल चावल के साथ हम खाते हैं। दाल चावल के साथ नहीं खाते हम, वैसे ही लिज्जत पापड़ तुम खाते हो दाल चावल के साथ। पूरी स्टोर ढूंढ चुके हैं, यहाँ पर भी एकम की भेल मिली नहीं। तो और कोई कुछ- नहीं, तू भेल मेरे को बना के देगी अब घर पर ही। ये ले लूँ यार, इसमें टी कॉफ़ी शुगर रखेंगे। हाँ, टी कॉफ़ी शुगर रखने के लिए अभी हमारे पास डब्बा है तो सही। एक और डब्बा लेके क्या अलग से रखेंगे? हर एक चीज़ तो एक कार्ड मिला, उसको क्या यहाँ तक नहीं भरना होता, बस इतना भी ठीक है। ऐसे ये एस्थेटिक बोलते हैं। एस्थेटिक ही एस्थेटिक लग नहीं रहा। इससे ज़्यादा और अभी क्या aesthetic अभी वो चाहिए? ट्रेंड चेंज हो गया, अब कैसे विदाउट रखो? एस्थेटिक चलता। एकम यार, हम ये वाली यूज़ करते हैं यार, ये ज़्यादा स्टाइलिश नहीं आई हुई है। बट सामान तो अंदर सेम ही डाला हुआ है, उसके यार, अंदर वो तुझे 1 लीटर दे रहे हैं, इसके अंदर तुझे स्टाइलिश वो कर एकम वो पर ये छोटे में अपने कितने, बाउल में ये रखने में 500। कितना अच्छा लगेगा बता। ये अरे वाली बर्तन ऐसे धोने का डब्बू सामान है वो, शैम्पू थोड़ा यार, है। मैं तेरे साथ ग्रोसरी नहीं आने वाली, मैं अकेली आया करूँगी। हाँ तो अकेले आया अगर, बट ये ऐसी चीजें घर पे ना उठा के लाना, महंगी पड़ती। रेंजेस देखो कितने प्यारे हैं। हाँ। क्या है ये गंदी सी बॉटल? ये तेरे को ही उन्होंने बेचना था, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया। तेरे जैसे ही उनको कस्टमर चाहिए। अब ये वंतिका को उसकी फेवरेट आइसक्रीम हाफ प्राइस पे दिखी है, यार और अब इसमें फ्लेवर्स मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा फ्लेवर है। अब ये कंफ्यूज हो गया उसका फ्लेवर खाए कौन सा, क्योंकि इसको क्या पहले मैं कैरेमल लूँ या मैं हेज़लनट चॉकलेट लूँ या मैं कुकीज़ एंड क्रीम लूँ? वो तेरी मर्जी है। पहले एक पीनट बटर वाला फ्लेवर आता था, बट वो खत्म और हो एक गया। जैम डोनट भी आता था पहले। जैम डोनट भी आता है, ये बहुत चेंज अच्छी करते रहते आइसक्रीम हैं। आती तो डिसाइड किया है कैरेमल ब्राउनी खाई जाएगी आज। थी। चलिए, बट यार ये बहुत रेयरली हाफ पे आती है, बट तो ये लेना पार्ट चाहिए। बाय पार्ट खानी नहीं, एक बार में नहीं पूरा डब्बा उड़ा देना। ये आप मुझे बोल रहे हो? फाइनली चेकआउट का टाइम आ चुका, अभी कुंडा कटेगा, डालेगी ये वंतिका कार्ट में और वैसे बाहर ग्रोसरी तो कुछ है ही नहीं खासी ब्रेड से ज़्यादा, बाकी सब तो चटर मटरी चीज़ें हैं। चटर मटर चीज़ें ही डालती है तू। फाइनली ये वुलीज की ग्रोसरी हो चुकी है। और मेरे को लगता है जो इंडिया का इंस्टामार्ट और वहाँ- वो बढ़िया सारा सिस्टम है ना, वो बढ़िया है। घर पे ही बैठे बैठे मंगाओ और सस्ते में आ जाता है। ब्लिंकिट से भी आता है, हर एक चीज़ आती है इंडिया में तो। बट ये है कि इसके कारण चलो बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टोर लास्ट करते, लास्ट कितने 50 कर लिए। नहीं, ये पक्का लास्ट वाला है। यहाँ से हम सिर्फ थोड़ी सी योगर्ट और सब उठाएंगे एंड बाद से गार्लिक ब्रेड हफ्ते के लिए। हाँ, ये क्विक एंड ईजी है, फटाफट माइक्रोवेव में डालो और चुपचाप खा लो। इसको रख ले। ये सारी ज़बरदस्त डिप्स हैं। गार्लिक डिप, मुझे जो भी गार्लिक पसंद था, उसके साथ गुआकामोली है, यहाँ पे कैप्सिकम डिप है। इस डिप को लो, उसके साथ एक थिन्स आते हैं क्रैकर्स, ये थिन क्रैकर्स होते हैं, इसको ऐसे डिप करके एक स्नैक बन जाता। तुझे पसंद है ना डिप? डिप तो नहीं लेनी? नहीं, मैं लेने लगा हूँ। ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हैलोपिनो की आई है, इसको खाते हैं। उसके साथ ये क्रैकर ले लेते हैं एक बढ़िया। नहीं, ओरिजिनल क्रैकर्स बेस्ट है। ये स्टोर का नाम ऑल्डी है, कई ऑल्डी कहते हैं, एल्डी कहते हैं। ये कंपैरेटिवली बाकी स्टोर से थोड़ा सा चीपर है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे सारे के सारे। अरे चिप्स का सेक्शन में फिर घुस गए हम, यहाँ से निकल बाहर। मटर उठा लिए गए हैं फ्रोज़न। मटर पनीर खाएंगे ना? मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर कभी भी नहीं खाए, मिलते ही नहीं। कभी भी नहीं, मैंने भी कभी नहीं खाया। इंडिया में मम्मा ऐसे खोल के मेरे सामने रखती थी, मैं हाथ मार मार के उसमें खाता और गुस्सा करते थे मीठे मम्मा। होते थे ना वहाँ पर। मीठे होते हैं, फ्रेश होते हैं ना एकदम। भाई फ्रोज़न के अंदर मज़ा कम है। चलो जी, फाइनली लाइन में लग चुके हैं, अभी पेमेंट करेंगे इसकी और बाहर निकलेंगे। बहुत भूख लगी हुई है यार। हाँ, मतलब आज हम बाहर से खाना खाने वाले हैं। ग्रोसरी डे इज ऑलवेज ईट आउट डे। हाँ, ये तो है, रिकॉर्ड है कि घर जाके कभी बनाया ही नहीं। कभी भी। चलो जी, ग्रॉसरी रन हुआ कंप्लीट इस वीक का।
अब मैडम जी को कुछ खिलाया जाए क्योंकि भूख लग बहुत चुकी भूख है। लग गई है और इतने स्टोर के इतना और चला। आज हम अपना रिकॉर्ड फिर से कायम रख रहे हैं कि हम ग्रॉसरी करने के बाद कुछ बाहर से खा रहे हैं। चलो अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।